वो वाकयात बयान करके खत तहरीर किया गया जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के जमाने का था। अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के जमाने की मुदाखलत को आप जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमाने में लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या उस वक्त आप सो रहे थे? अच्छा, अगर ये बात कर रहे हैं कि जी जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला जिस तरह आपने किया जी, इतना ताखीर से क्यों सामने लेकर आया? क्योंकि स्टैब्लिशमेंट शायद जो है उस वक्त उनकी कमजोरी रख रही है या उनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तो ये भी पूछना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त मुदाखलत कर रही थी, तो उस वक्त तो आप बोले नहीं। जब इस्टेब्लिशमेंट तब्दील होगी तो फिर उस वक्त आपको ये तमाम चीजें याद आ गई। तो ये भी कुछ सवालात हैं। अब कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो जनरल फैज के जमाने में हुई। अब लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि जजेस के अंदर, जो हमारी जुडिशरी के अंदर जनरल फैज के बहुत से प्रॉक्सीज हैं। अब अगर जनरल फैज की कोई प्रॉक्सीज मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक शख्स जो कि मुशर्रफ ट्रीजन केस में, जो परवेज मुशर्रफ ट्रीजन केस में प्रोसिक्यूटर थे हुकूमती, जब वो स्पेशल कोर्ट के अंदर आए तो उन्होंने जो दलाइल देने थे मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, वो मोहतरम मौसूफ जो है उन्होंने परवेज मुशर्रफ के हक में दलाइल देने शुरू कर दिए। उन साहब को तलाश करें ना, वो भी हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। कौन से हाई कोर्ट के जज? अगर ये मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर मुझे कहेंगे कि मैंने तौहीन अदालत की है। देखिए, बात यह है कि दूसरे को तौहीन अदालत का नोटिस कर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं मानूं तब इन जजेस को कि जनाब वो जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, उनको उस टाइम नजर नहीं आया कि कौन वहां पर नीचे बैठा हुआ है? अपने दाएं बाएं नहीं देखा उन्होंने? तो देखिए ये आप तीखी दोनों। जो तल्ख हकायक हैं, जब ये बात करे कोई बंदा तो इसके ऊपर कहते हैं जी ओ ये बंदा जो है बड़ी नाइंसाफी की बात कर रहा है। बात ये है कि वो सच बोलना अगर नाइंसाफी है तो मैं ये नाइंसाफी कर रहा हूं और करूंगा। मैं सच बोलूंगा। मैं देखिए, जी जो आपको सच बोलना है ना रजा, जब भी आपको मालूम हो जाए कि ये सच है और हक है और आपको वो बोलना चाहिए। लेकिन जब आप एक वक्त का तायुन करते हैं कि मुझे इस वक्त सच बोलना है, और वो वक्त जो है तो वो राजनीति हो जाती है, वो सियासत हो जाती है। और वही सियासत जो है वो हो रही है। अब मुझे कोई आर नहीं है ये कहने में कि वही सियासत हो रही है। यही जजेस जो है, मुझे इसमें कोई देखिए। शक नहीं है रजा, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जजेस के ऊपर प्रेशर जो है वो मौजूद है। मौजूद है। और ये प्रेशर बहुत पहले से है, आज का नहीं है ये प्रेशर। ये जी प्रेशर जी। उस वक्त भी था जब बंदियाल साहब थे, और हर फैसला जब जब वो फैसला कर रहे होते थे, एक गलत फैसला कर रहे होते थे, तब भी उनका उसका फायदा इमरान खान को पहुंचता था। और उसके बाद जब वो उसकी गलती को दुरुस्त कर कहते थे कि हमसे अदालत से गलती हो गई, अब हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा इमरान खान को था। तब किसका प्रेशर था? तब भी तो प्रेशर था। जिस वक्त जी पूरे जी महकमा की बिल्कुल था। प्रोसीडिंग हुई है तब भी तो प्रेशर था। लेकिन तब आप नहीं बोल रहे थे। आज आप में से एक धड़ा जो है वो उठ के बोल रहा है, क्योंकि कहीं देखो से मारवी इशारा है। देखो देखो मारवी, एक होता है हलाल प्रेशर, एक होता है हराम प्रेशर प्रेशर। एक होता है गुड तालिबान, एक होता है बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। अच्छा, मैं तो तारीख का तालिब इल्म हूं। मैं एक मुख्तसर कमेंट ये करूंगा कि देखिए, बात यह है कि आपने ये, आप दोनों की बातें सर आंखों पर, और मेरे ख्याल से आप दोनों की बातें दुरुस्त हैं अपने तई। लेकिन अगर आप तारीख देखें तो बड़ी मजमूम जस्टिस सफदर अली शाह, जो कि भुट्टो की अदालती कत्ल जो था उसमें उस बेंच में थे, और वो टस से मस नहीं हो रहे थे। वो भुट्टो साहब को बरी कर उन्होंने करना था, और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, और उसके लिए उनके मैट्रिक की सनद जो है उसको निकाला गया, कहा गया ये जाली है। ये 1979 की बात है नाजरीन, ये तो आज की हम 2024 की बात कर रहे हैं। और तो ये जिनको तो मालूम नहीं है, शायद आप जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ससुर की बात करें। तो सर की बात कर रहे हैं बिल्कुल। और फिर जनाब एक जज साहब हाल ही में लाइन से बाहर जब वो खेलने लगे, तो उनकी एक प्रॉपर्टी स्कीम में सरमायाकारी डिस्कवर हो गई। एक साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी तारीख पैदाइश का एक डॉक्यूमेंट निकाल कर उनको भी कहा गया कि जी आपकी तो तारीख पैदाइश ही गलत है, आपकी अपॉइंटमेंट अनल हो जाएगी। वो भी दब गए। और जो मौजूदा तारिक महमूद जहांगीरी, इनको 35 साल के बाद अब इनकी डिग्री का ख्याल आ रहा है। बात यह कि दोनों तरफ से मसला हो रहा है मारवी, इस्टेब्लिशमेंट का भी मेरे ख्याल से एक पॉइंट आता है, ब्रेकिंग टिपिंग पॉइंट आता है। जज भी आखिर, और ये अदालतों को भी, ये कोई दूध में धुली नहीं है, लेकिन आप दबा दबा के, और अभी से नहीं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये 10 साल से ये हम देख रहे हैं, और रोजाना की बुनियादों पर देख रहे हैं। अब क्या होता है मैं समझता हूँ इफ्तिखार चौधरी के जमाने में भी हमने देखा था
लेकिन उस बिल्कुल, वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी निशाने पे थी तो सब बड़ा खुश हो रहे थे। तालियां बजती थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त दोनों साइड्स को, इस्टेब्लिशमेंट को भी एक फुट पीछे होना चाहिए। उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो सिस्टम को ब्रेक डाउन करें, ये फिर कोलिजन होके माशाल्लाह लगते हैं इस मुल्क में। और जजों को भी चाहिए कि वो भी देखें कि अपनी ब्रवाडो में, अपने एक्टिविज्म में वो किस तरह से उसको टेम्पर कर सकते हैं कि यहाँ पे इदारों का टकराव ना कराएं। ये सबसे खतरनाक बात है इस वक्त पाकिस्तान में। हमने देखा है तीन माशाल्लाह लगे, तीन चार वो वहीं लगे जब टकराते हैं इदारे, पार्लियामेंट वर्सेस आर्मी, आर्मी वर्सेस जजेस। हम देख चुके हैं, ये पुरानी घिसी पिटी डब्बा फिल्म है। खुदा के लिए इसको डिब्बों में बंद करें और कोई नई फिल्म बनाएं। आखिरी 2-3 मिनट नहीं, रह गए। कुछ 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 चीज तब्दील हो चुकी है। मैं जो बयान करना चाह रहा हूं, आप ये देखें कि वक्त तब्दील हो चुका है ना। अब जजेस की रिमूवल का जो इख्तियार है वो सिर्फ एक यूनिक फोरम है जिसका नाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई तरीकाकार ऐसा नहीं है कि किसी जज को बरतरफ किया जा सके। अब देख लें कि यतीम बच्चों की प्रॉपर्टी जो है औने पौने दामों लेने वाले जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब, उनका मामला जब आता रहा तो उसके बावजूद वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते रहे। उमरता बंदियाल साहब ने उस केस को कितना लंबा किया, और लंबा करने के बाद फिर कुछ जस्टिस सदात तारिक मसूद ने भी इस केस को लंबा किया कि उन्होंने अपना जो है वो ओपिनियन नहीं दी। उसके बाद होता यह है कि जब केस आता है तो अल्टीमेटली उनको इस्तीफा देना पड़ गया और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कार्रवाई आगे बढ़ाकर उनको बरतरफ किया। अब देखें कि वो शख्स बरतरफ तो हो गया। अब जो दीगर जजेस हैं, अगर किसी के ऊपर ऐसी चीज सामने आ जाती है, मिसकंडक्ट सामने आता है, जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस मैटर को टेकअप नहीं करेगी, वो शख्स बतौर जज आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए आईनी कोर्ट का जज अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। मैं चाहे दीवार से सर पीट लूं, अपना सर फाड़ लूं, उसके ऊपर जो है मैं उसको रिमूव नहीं करा सकता। हालांकि जी, वो जज जो है वो तनख्वाह मेरे टैक्स पेयर, जो हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से ले रहे हैं। अब उस बंदे सही को है। हटाने का कोई तरीकाकार तो और वो है नहीं। तो अब बात यह है कि बिल्कुल जजेस की जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन जजेस के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस का जो जो इदारा है, उस इदारे को मजीद फाल करना चाहिए, या वो जजेस से हटकर किसी और इदारे के पास होना चाहिए। कम से कम उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होना, यहां पर तो है ही कोई दुरुस्त। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आई एग्री विद हसन, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट को एक कर्नल चलाता रहा है। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोलिजियम में तो बहुत कम लोग होते हैं। पार्लियामेंट 342 लोगों की पार्लियामेंट, मेरा ख्याल है एक मेरा कर्नैल ख्याल के है इशारे के ऊपर कानून बनते रहे यहाँ पे। मेरे ख्याल से जी, वो इमरान खान साहब खुद मांगे गए हैं ये बात तो। एक सुप्रीम बॉडी बननी चाहिए। उसमें कर्नल लियाकत हो, जनरल फैज हो, वो सारे बैठे हैं, वो उनसे हम मशवरा करें। अच्छा, आखिरी 2 मिनट है। हसन, अभी तुमने इस प्रोग्राम से पहले भी